हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि किस तरह जर्नल एंट्रीज को लेजर में पोस्ट किया जाता है। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि किस तरह आप जर्नल एंट्री पास करोगे। अलग अलग टाइप के एंट्रीज जर्नल में आप कैसे पास करोगे, सिंपल एंट्री, कंपाउंड एंट्री, उसका आप कैसे एंट्री पास करोगे। आज हम सीखेंगे कि किस तरह हम जर्नल एंट्री को लेजर अकाउंट में पोस्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि ऑलरेडी आपको पता है कि जर्नल इज कॉल्ड द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइम एंट्री। सिमिलरली लेजर इज कॉल्ड द बुक्स ऑफ सेकेंडरी एंट्री, यानी ऑल द जर्नल एंट्रीज आर पोस्टेड इनटू लेजर टू गेट द इंडिविजुअल अकाउंट, यानी जो भी मेरे अकाउंट्स हैं उस अकाउंट से रिलेटेड जो डिटेल इंफॉर्मेशन है वो हमको लेजर अकाउंट से मिल जाता है। क्योंकि जनरल अकाउंट में ये बताना मुश्किल होता है कि मेरे पास कैश अकाउंट में क्या बैलेंस है, या मेरा बैंक बैलेंस कितना है, या कैपिटल अकाउंट का क्या बैलेंस है, परचेज अकाउंट का क्या बैलेंस है। तो जब हम जर्नल एंट्री को लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं, हम लेजर में जब पोस्टिंग करते हैं तो हमको इंडिविजुअल अकाउंट का जो बैलेंस है वो हम आराम से बता सकते हैं, जो हेल्प करता है आगे जाके ट्रायल बैलेंस बनाने में, जिससे हम अपने फाइनल अकाउंट भी बना सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि जो जर्नल एंट्रीज है उसको हम कैसे लेजर में पोस्टिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपके सामने दिखाते हैं कि हमने 5 जर्नल एंट्री पास किया है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। परचेज गुड फॉर कैश, यानी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेड वेजेस इन कैश, यानी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सोल्ड गुड फॉर कैश, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो आपके सामने ये 5 जर्नल एंट्री है। अब हम इन जर्नल एंट्री को लेजर अकाउंट में पोस्ट करेंगे और देखेंगे कि सिमिलर नेचर का जो ट्रांजैक्शन है उस ट्रांजैक्शन के बेसिस पे जो भी हम लेजर पोस्टिंग करते हैं उस लेजर अकाउंट से हमें क्या फाइनल इंटरप्रिटेशन मिलता है। हमारा क्या फाइनल इंटरप्रिटेशन होता है ये हम आराम से लेजर पोस्टिंग से पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमको टोटल कितना लेजर अकाउंट खोलना है। ये कैसे पता चलेगा? ये पता लगाने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कितना अकाउंट मेरा जर्नल एंट्री में इन्वॉल्व हुआ है। जैसे आप देख रहे होंगे, कैश अकाउंट 1, कैपिटल अकाउंट 2, परचेस अकाउंट 3, कैश ऑलरेडी हम काउंट कर चुके हैं, वेजेस अकाउंट 4, सेल्स 5, बैंक 6। तो टोटल 6 डिफरेंट अकाउंट्स जो है यहाँ जर्नल एंट्री में हमने यूज किया है। तो वही 6 अकाउंट हमको यहाँ पर खोलना पड़ेगा जिसपे हम लेजर पोस्टिंग करेंगे। उसी तरह अगर मान लीजिए और भी जर्नल एंट्रीज है तो आप इंडिविजुअल अकाउंट्स को काउंट करके पता लगा सकते हो कि टोटल आपको कितना लेजर अकाउंट खोलना है। अब हम आपको दिखाएंगे कि ये अकाउंट आप कैसे खोलोगे, इनको कैसे आप रूलिंग करोगे और कैसे इसमें आप जर्नल को पोस्टिंग करोगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप एक बात और ध्यान रखोगे कि लेजर पोस्टिंग करते वक्त हमें 3 स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है: रूलिंग, पोस्टिंग, बैलेंसिंग। यानी सबसे पहले हम लेजर अकाउंट का रूलिंग करेंगे, उसके बाद हम पोस्टिंग करेंगे और उसके बाद हम उसको बैलेंसिंग करेंगे। 3 स्टेप याद रखना है आपको: रूलिंग, पोस्टिंग, बैलेंसिंग। ओके, तो जैसा कि आपको हम बताएं कि जो जर्नल एंट्री हमने पास किया है उसमें टोटल 6 अकाउंट इन्वॉल्व है। वो 6 अकाउंट हम आपके सामने बोर्ड में रूलिंग करके दिखाएं। जैसा आपको बताएं कि लेजर में 3 स्टेप्स आपको फॉलो करना है। सबसे पहला है रूलिंग। रूलिंग आपके सामने, फॉर्मेट जिसको भी आप बोल सकते हो। उसके बाद अब हम पोस्टिंग करेंगे, उसके बाद बैलेंसिंग। तो रूलिंग करते वक्त आपको ध्यान रखना होगा कि लेजर अकाउंट हैज़ गॉट 2 साइड्स, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। डेट, पर्टिकुलर्स, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। तो इस तरह आप जब भी लेजर रूलिंग करोगे इस आपको ऐसा ही फॉर्मेट बनाना है। इट हैज गॉट 2 साइड, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। यू कैन सी ईच एंड एवरी अकाउंट हैज गॉट 2 साइड, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। तो अब इन 6 अकाउंट जो हमने सेपरेटली खोला है, अलग अलग अकाउंट, इसमें किस तरह हम लेजर का पोस्टिंग करेंगे अब आप वो देखोगे। तो सबसे पहला जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये पहला ट्रांजैक्शन जो था जर्नल एंट्री जिसका है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इसका पोस्टिंग आप कैसे किया जाएगा वो आप देखोगे। ओके, तो सबसे पहले कैश अकाउंट इज डेबिटेड एंड कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। लेजर पोस्टिंग करते वक्त हमको
सबसे इंपॉर्टेंट जो बात याद रखना वो ये है कि जो अकाउंट डेबिट है वो लेजर अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और जो अकाउंट क्रेडिट है वो लेजर अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, पहली बात। दूसरा, जो अकाउंट यहाँ पर इन्वॉल्व है वो अपने सामने वाले अकाउंट में जाएगा, मतलब जो कैश अकाउंट है उसका पोस्टिंग कैपिटल अकाउंट में होगा और जो कैपिटल अकाउंट है उसका पोस्टिंग कैश अकाउंट में। ठीक उसी तरह परचेज अकाउंट का पोस्टिंग कैश अकाउंट में होगा और कैश अकाउंट का पोस्टिंग परचेज अकाउंट में। वेजेस अकाउंट का पोस्टिंग कैश अकाउंट में और कैश अकाउंट का पोस्टिंग वेजेस अकाउंट में। ठीक उसी तरह आगे भी। और दूसरी बात कि जो अकाउंट यहाँ डेबिट है आप उसको सामने वाले के क्रेडिट में करोगे और जो अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट है उसको आप पहले वाले का डेबिट में करोगे। ठीक है, आई एम रिपीटिंग वंस मोर। आपको दो बात याद रखना है कि जो अकाउंट यहाँ पर इन्वॉल्व है वो अपने सामने वाले अकाउंट में जाएगा और जो यहाँ पर डेबिट है वो अपने सामने वाले के क्रेडिट में और जो यहाँ पर क्रेडिट अकाउंट है वो अपने सामने वाले के डेबिट में जाएगा। तो पहला आपका जो एंट्री है वो है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट यहाँ पर डेबिट है वो कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट में। और कैपिटल अकाउंट यहाँ क्या हुआ है? क्रेडिट है, वो आपका कैश अकाउंट का डेबिट में जाएगा। ठीक उसी तरह परचेज अकाउंट आपका डेबिट है वो कैश अकाउंट का क्रेडिट में जाएगा और कैश अकाउंट आपका क्रेडिट है वो परचेज अकाउंट का डेबिट में जाएगा। तीसरे एंट्री में आप देख रहे होंगे वेजेस अकाउंट आपका डेबिट है वो कैश अकाउंट का क्रेडिट में जाएगा, कैश अकाउंट आपका क्रेडिट है वो वेजेस अकाउंट का डेबिट में जाएगा। उसी तरह बाकी दो एंट्री का भी पोस्टिंग आप कर पाओगे। तो चलो सबसे पहला हम आपको दिखाते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट आपका डेबिट है वो आपका कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट में जाएगा। ये रहा आपका कैपिटल अकाउंट उसका क्रेडिट में। आप डेट डाल दो पहले 2020 जनवरी 1। कैश अकाउंट आपका डेबिट है ये आपका कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट में जाएगा। आप ध्यान रखोगे डेबिट साइड में आप 2 लगाओगे और क्रेडिट साइड में आप जब लिखोगे तो बाय लगाओगे। तो बाय कैश अकाउंट व्हाट इज द अमाउंट? 10,000। ठीक उसी तरह कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट है वो आपका कैश अकाउंट का डेबिट में जाएगा। 2020 जनवरी 1 टू कैपिटल अकाउंट अमाउंट इज 10,000। चलिए अब दूसरा एंट्री देखते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो परचेज अकाउंट आपका डेबिट है ये आपका कैश अकाउंट का क्रेडिट में जाएगा। कैश अकाउंट ये रहा इसका क्रेडिट में जाएगा। 2020 Jan 5 बाय परचेज अकाउंट द अमाउंट इज 5,000। और कैश अकाउंट परचेज अकाउंट आपका डेबिट था वो कैश अकाउंट का क्रेडिट में चला गया था। कैश अकाउंट आपका क्रेडिट है वो आपका परचेज अकाउंट का डेबिट पे जाएगा। टू कैश अकाउंट 2020 Jan 5। ठीक उसी तरह आप तीसरा एंट्री देखो वेजेस अकाउंट आपका डेबिट है वो आपका कैश अकाउंट का क्रेडिट में जाएगा। कैश अकाउंट आपका क्रेडिट है वो आपका वेजेस अकाउंट का डेबिट में आएगा। चलिए वेजेस अकाउंट आपका डेबिट है कैश अकाउंट का क्रेडिट में चला गया बाय वेजेस अकाउंट। डेट आपका Jan 10 है और अमाउंट आपका 2,000 है और आपका कैश अकाउंट क्रेडिट है वो आपका वेजेस अकाउंट का डेबिट में आ गया। अच्छा ओके, तो अब जैसे कि आपके सामने हमने 3 एंट्री का लेजर पोस्टिंग दिखा दिया था। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स मींस आपका कैश अकाउंट डेबिट था वो सेल्स अकाउंट का क्रेडिट में चला गया। सेल्स अकाउंट आपका क्रेडिट था वो आपका कैश अकाउंट का डेबिट में आ गया। ठीक उसी तरह आपका बैंक अकाउंट डेबिट था वो आपका बैंक अकाउंट डेबिट था वो आपका कैश अकाउंट का क्रेडिट में चला गया। कैश अकाउंट आपका क्रेडिट था वो आपका बैंक अकाउंट का डेबिट में आ गया। तो इस तरह हमने जो 5 जर्नल एंट्री था उसका लेजर पोस्टिंग कर लिया। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 2 स्टेप्स रूलिंग एंड पोस्टिंग। नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड टुवर्ड द लास्ट स्टेप दैट इज बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग का जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप जो भी इंडिविजुअल अकाउंट्स यहाँ पर खुला है कैपिटल, कैश, परचेज, वेजेस, सेल्स, बैंक, इन सब का बैलेंसिंग के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि अकाउंट का बैलेंस क्या है। तो नॉर्मली ये बात हमेशा आप याद रखोगे जो भी इसमें एसेट्स अकाउंट है वो डेबिट बैलेंस शो करेगा और जो भी आपका लाइबिलिटीज है इसमें वो आपका क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। ठीक उसी तरह जो एक्सपेंसेस अकाउंट है वो आपका डेबिट बैलेंस शो करेगा और जो इनकम अकाउंट होता है वो आपका क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। तो जितना एसेट्स, एक्सपेंसेस
एंड लॉसेस अकाउंट है वो हमेशा याद रखोगे, वो डेबिट बैलेंस शो करेगा, और जो आपका लाइबिलिटीज इनकम एंड गेन है वो आपका क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। चलिए अब हम आपको बैलेंसिंग का तरीका दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग बैलेंस करते हैं कैश अकाउंट। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप अमाउंट लिखने के लिए दो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में आप कॉलम बनाओगे, राइट। और ये कॉलम जो है आप थोड़ा सा स्पेस रख के बनाओगे ताकि वहां पर हम बैलेंसिंग फिगर लिख सके और इंडिकेट कर सके कि बैलेंस मेरा डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। ओके चलिए, तो सबसे पहले पहला स्टेप, आप दोनों तरफ कॉलम बना लो। स्टेप नंबर 2, आप ये देखो कि दो साइड यानी डेबिट साइड या क्रेडिट साइड में बैलेंस ज्यादा कौन कॉलम शो कर रहा है, डेबिट वाला कॉलम या क्रेडिट वाला। तो आपको दिख रहा होगा डेबिट साइड में आपका अमाउंट ज्यादा है, कितना है आपका 18,000। तो आप क्रेडिट साइड में भी आप 18,000 लिख दोगे, लेकिन क्रेडिट साइड आपका 18,000 है नहीं। क्रेडिट साइड आपका जो है 9,500 है, 5,000 प्लस 2,000 प्लस 2,500 यानी 9,500। तो आपका बैलेंसिंग फिगर कितना से निकला है, आपका बैलेंसिंग फिगर जो निकला है वो है 8,500। दैट इज द बैलेंसिंग फिगर ऑन द क्रेडिट साइड। फिर से रिपीट करते हैं। स्टेप 1, आप कॉलम बना लो डेबिट और क्रेडिट में। फिर जो बड़ा साइड का अमाउंट है, जहां पर डेबिट साइड का अमाउंट आपका बड़ा है 18,000, आप डेबिट में भी लिख दो, सेम अमाउंट आप क्रेडिट में लिख दो, क्योंकि अकाउंट का रूल है बोथ साइड मस्ट बी इक्वल। अब जो बैलेंसिंग फिगर है वो आप क्रेडिट साइड में निकालोगे, दैट इज 8,500। और बैलेंसिंग डेट हमेशा एंड ऑफ द मंथ, अगर जो मंथ का बना रहे हो उस मंथ का आखिरी डेट, जनवरी का बना रहे हो तो 31st। और क्योंकि बाई साइड है, क्रेडिट साइड है, बाई बैलेंस CD, CD मीन्स कैरिड डाउन, मीन्स your cash account shows a debit balance। डेबिट बैलेंस क्यों, क्योंकि आपका डेबिट साइड बड़ा अमाउंट शो कर रहा है क्रेडिट साइड से। किसने से, 8,500 से। ये और क्लियर हो जाएगा जब यहां पर आप कैरिड डाउन को, जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है, उसका ओपनिंग बैलेंस में शो करोगे। तो ओपनिंग बैलेंस आप शो करोगे नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट डेट यानी कि February 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,500, यानी जनवरी का जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है वो आपका फरवरी का आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया 8,500। तो इस तरह आपने कैश अकाउंट को पूरी तरह से बैलेंस कर लिया। आई एम रिपीटिंग द स्टेप। पहले आप दोनों साइड में इक्वल अमाउंट लिख दोगे, जो बड़ा अमाउंट है डेबिट साइड का बड़ा था, क्रेडिट साइड में आपका 8,500 से आपका बैलेंसिंग फिगर निकला बाई बैलेंस CD, और उसको आप कैरी फॉरवर्ड को जो था कैरी डाउन उसको आप ब्रॉड फॉरवर्ड कर दिए नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग डेट में टू बैलेंस BD। ठीक उसी तरह अब हम लोग कैपिटल अकाउंट को बैलेंस कर सकते हैं, सेम स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम अमाउंट का कॉलम बनाएंगे दोनों तरफ, क्योंकि इस वक्त क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा है 10,000 हम डेबिट साइड में भी लिख देंगे। अब यहाँ पर क्योंकि कोई भी अमाउंट डेबिट साइड में शो नहीं कर रहा है तो बैलेंसिंग फिगर मेरा पूरा 10,000 से हो जाएगा, और ये हो गया क्योंकि डेबिट साइड है तो टू बैलेंस कैरिड डाउन। डेट आपका रहेगा जनवरी 31 मीन महीना का आखिरी डेट। अब इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर दो, जो कैरी फॉरवर्ड है उसको आप ड्रॉप फॉरवर्ड को नेक्स्ट मंथ में आप इसको आगे बढ़ा दो, यानी कि आपका हो गया बाई बैलेंस BD दैट इज 10,000। तो इस तरह आपने अपना कैपिटल अकाउंट को भी बैलेंस कर दिया। ओके, तो इसी तरह आपने देखा कि वैसे ही हम परचेज अकाउंट, वेजेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, अब बैंक अकाउंट को बैलेंस कर सकते हैं। परचेज में मेरा डेबिट साइड में 5,000 शो कर रहा था, दोनों साइड हमने ये कॉलम बनाया, 5,000 लिखा क्योंकि क्रेडिट साइड में कोई बैलेंस नहीं था, तो 5,000 ही आपका बैलेंसिंग फिगर हो गया बाई बैलेंस CD, और नेक्स्ट डेट में आपका टू बैलेंस BD। सेम वेजेस अकाउंट भी आपका क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर बाई बैलेंस CD, डेबिट साइड में नेक्स्ट डेट में टू बैलेंस BD। उसी तरह सेल्स का आपका बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में निकला यानी टू बैलेंस CD, और क्रेडिट साइड में नेक्स्ट डेट को बाई बैलेंस BD, और इसी तरह हमने बैंक अकाउंट को बैलेंस कर दिया। तो जो मैंने कहा था कि आप देख लो कैपिटल अकाउंट का आपका क्रेडिट बैलेंस निकला, कैश अकाउंट भी आपका डेबिट बैलेंस निकला, परचेज अकाउंट आपका डेबिट बैलेंस क्योंकि एक्सपेंसेस है, वेज अकाउंट भी एक्सपेंसेस है डेबिट बैलेंस, सेल्स अकाउंट इनकम है क्रेडिट बैलेंस, और बैंक अकाउंट आपका एसेट्स है इसलिए भी आपका डेबिट बैलेंस। तो सेल्स और कैपिटल क्रेडिट बैलेंस, और कैश परचेज वेजेस और बैंक अकाउंट आपका डेबिट बैलेंस। तो इस तरह हम किसी भी जर्नल एंट्री को इंडिविजुअल अकाउंट बना के उसको पोस्टिंग करके हम आराम से उसको बैलेंस करके बता सकते हैं कि मेरा जो अकाउंट है वो डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, और मेरा कितना बैलेंसिंग फिगर है, जैसे कैश का बैलेंसिंग फिगर 8,500 है और बाकी अकाउंट का भी आप बैलेंसिंग फिगर देख रहे हो। तो इसी तरह आप अगर और प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसानी से आप जर्नल एंट्री को लेजर पोस्टिंग कर सकते हो। थैंक यू।